हेलो गाइस एंड वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज की इस क्लास में हम देखेंगे जीवन कौशल, यानी कि जो आपके सुपर टेट में आपका 10 नंबर का आपका टीचिंग स्किल आता है, यानी कि शिक्षण कौशल। उसमें से आपका पहला टॉपिक है जीवन कौशल। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आपका। आप प्रीवियस ईयर के पेपर में देखेंगे कि आपको जीवन कौशल से आपके क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं जीवन कौशल क्या है। ठीक है, जीवन कौशल यानी कि लाइफ स्किल, इसका हम सिंपल सा अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। बुक में तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आपको आप सर्च करके पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सिंपल सी परिभाषा है इसकी है, मतलब अपने शब्दों में बताऊं, यानी कि जीवन कौशल यानी कि जीवन को जीने के लिए हम अपना जीवन कैसे जिए, जीवन जीने का तरीका ही हमारा क्या होता है, लाइफ स्किल। यानी कि जीवन में किस प्रकार से हमारी लाइफ में कैसी परिस्थितियां हों, उनको हम कैसे फेस करें, उनसे कैसे निपटें, यही सब हमारे इसमें क्या आता है, लाइफ स्किल में आता है, यानी कि जीवन कौशल में। सबसे सिंपल लाइन में बताऊं, जीवन जीने का सही तरीका हमारी लाइफ में आई हुई कठिन परिस्थितियों को हम कैसे सामना करते हैं, उससे कैसे निपटते हैं, यही सब तरीका हमें क्या करता है, लाइफ स्किल में आता है हमारे। ठीक है, यानी कि जीवन जीने का सही तरीका, जीवन में आई हुई परिस्थितियों को हम कैसे उनसे निपटें और अपने निपटते हुए अपने जीवन को कैसे सरलता से उससे निपटा जा सके और सरल लाइफ व्यतीत की जा सके। ठीक है, ये आपका लाइफ स्किल हो गया। अब WHO ने 10 प्रकार के बताए हैं कि लाइफ स्किल 10 टोटल जो 10 लाइफ स्किल्स हैं वो आपकी होनी चाहिए। किसके अकॉर्डिंग है, WHO के अकॉर्डिंग। सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि स्वयं की जागरूकता। सेल्फ अवेयरनेस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का। हमें सबसे पहले बचपन में हमारे पेरेंट्स हमें सिखाते हैं, जैसे कि एक बेसिक सा एग्जांपल दूं आपको, कि हमारे पेरेंट्स हमें बचपन में ही सिखाते हैं किसी अनजान व्यक्ति से किसी कोई चीज़ मत लेना, किसी अनजान व्यक्ति के साथ कहीं मत जाना। कोई भी अननोन पर्सन आपको कोई कुछ देता है तो आप उससे कोई चीज़ खाने की नहीं लेंगे, भले कितनी ही अच्छी चीज़ क्यों ना हो। ठीक है, तो सबसे बचपन में ही हमें सब चीज़ें सिखाई जाती हैं हमारे पेरेंट्स के द्वारा। तो ये बच्चों में क्या करना है, सेल्फ अवेयरनेस का जो स्किल है वो डेवलप होना चाहिए। दूसरा है निर्णय लेने की क्षमता, डिसीज़न मेकिंग। लाइफ में ऐसे बहुत से मोमेंट आते हैं या ऐसी सिचुएशन आती है जहां हमें निर्णय लेने की जो जो कंडीशन होती है, हम उसमें डाउटफुल कंडीशन में रहते हैं, यानी कि हम समझ नहीं पाते इसमें हाँ कहें या ना कहें। ठीक है, जैसे कि एक शादी का एग्जांपल देख लो, कि शादी जहाँ कोई लड़की करनी तो वहाँ पे करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, यस या नो का जो डाउटफुल की सिचुएशन होती है वहाँ पर हमें ये दुविधा पैदा करता है। तो लेकिन जिस व्यक्ति के अंदर डिसीजन मेकिंग की स्किल अच्छी है तो वो सही डिसीजन ले लेता है कि हमें यस करना है या नो करना है। ठीक है, अगला है गहन चिंतन, यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। कोई बड़ा काम करने के लिए हमें एक अच्छी सूझबूझ के साथ हमें वो निर्णय लेना चाहिए। उसका हमें पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों को सोचते हुए, इसका पॉजिटिव परिणाम क्या होगा यानी कि रिजल्ट क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा यानी कि सकारात्मक परिणाम इसका क्या हो सकता है और नकारात्मक परिणाम इसका क्या हो सकता है, उसको देखते हुए सोच विचार करके हमें किसी चीज़ का मतलब डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जब हम चिंतन ही नहीं करेंगे तो हम डिसीजन कैसे ले पाएंगे। तो हमें उसका डिसीजन लेने से पहले हमें क्या करना है, चिंतन करना है। तो ये व्यक्ति के अंदर ये स्किल है तो ही तो कर पाएगा ना। तो चिंतन करने के लिए हमें, डिसीजन लेने के लिए हमें चिंतन की आवश्यकता है। ठीक है, अगला है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, यानी कि समस्या समाधान कौशल। इसमें क्या होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारी लाइफ में बहुत से ऐसे मोमेंट आते हैं जब हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होता है। ठीक है, उतार चढ़ाव हमारी लाइफ में लगा ही रहता है। कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती हैं जिनको हम कभी सोचा भी नहीं होता है, वो चीज़ें हमारे सामने घटित हो जाती हैं। तो उन समस्याओं से कैसे निपटें, उन समस्याओं का हम हल कैसे निकालें, ये सारी चीज़ें हमारी समस्या समाधान स्किल में आती हैं, यानी कि कौशल में आती हैं। तो ये जिस व्यक्ति के अंदर, जिस बच्चे के अंदर ये कौशल है तो वह उस समस्या से बाहर निकल सकता है, उस समस्या का वो हल निकाल सकता है। यही समस्या समाधान कौशल है।
ठीक है। अगला है हमारा अंतः वैयक्तिक संबंध कौशल यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल। ठीक है, इसमें क्या है, हम दूसरों की दूसरा कोई सामने वाला व्यक्ति है उस पे क्या गुजर रही है, उसकी कंडीशन कैसी है, उसकी मदद करना, उसकी सहायता करना, उसको हम कैसे उसका लाभ पहुंचा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो ये सब इसमें आता है कि हम दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करें, दूसरों की कैसे मदद करें। ठीक है, अगला है सृजनात्मक चिंतन यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव थिंकिंग मतलब बच्चे का एग्जांपल लेकर हम देखते हैं कि आजकल के जो बच्चे हैं बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव हैं। बुकिस्ट जो नॉलेज है तो वो है ही है, लेकिन उससे ज़्यादा बहुत क्रिएटिव हैं। चाहे वो आप मोबाइल के क्षेत्र में देख लें, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो यही सब चीज़ें होती हैं कि आप पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी क्रिएटिव स्किल होनी चाहिए जिससे आप क्या कर सकें। जैसे महात्मा गांधी जो थे वो बुनियादी शिक्षा को वो करते थे, प्रमोट करते थे। तो वैसे ही आज के टाइम में बच्चों को क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। रोबोट बना देना, कुछ प्रोजेक्ट वर्क के तहत कोई काम करना, कोई पेपर है उसका कोई अच्छा सा मॉडल तैयार कर देना, तो ये बच्चों के अंदर ये स्किल होनी चाहिए। ठीक है, अगला है सहानुभूति। सिंपैथी क्या होता है? सिंपैथी मतलब दूसरों की क्या करना, मदद करना। दूसरों कोई किसी का कोई कठिन परिस्थितियों में है उसकी सहायता कर देना, उसकी मदद कर देना। ठीक है, किसी की हेल्प कर देना, ये हमारा क्या आ जाता है, सहानुभूति में आ जाता है, सिंपैथी में आता है। अगला है तनाव का प्रबंधन यानी कि हम अपने स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करें, कोपिंग विथ स्ट्रेस। यानी कि हम कोई हमारे सामने सिचुएशन आ जाती है, हमें कोई कुछ कह देता है या हमें कुछ अपने वर्कलोड को लेकर के हम ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में हम अपने आप को क्या करें, बहुत ही नॉर्मल रखने की ज़रूरत है। हमें उस चीज़ से स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अपने स्ट्रेस को हम वो क्या अपने स्ट्रेस को हम संतुलित रखते हुए अपने कार्य को क्या करें, कंटिन्यू करते रहें। तो हमें कोई भी काम करने के लिए स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस फ्री लाइफ हमें जीनी, जितना ज़्यादा हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे उतना हमारा लाइफ क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। हम लाइफ को आसानी से जी सकते हैं। ठीक है, अगला है आपका प्रभावी संप्रेषण यानी कि इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि प्रभावी संप्रेषण। इसका एग्जाम्पल मैं दूंगी कि शिक्षक का जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए बच्चों के साथ में। जितना अच्छा आपका कम्युनिकेशन बच्चों के साथ होगा उतना ही कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव होगा। जैसे कि क्लास में 40-45 बच्चे होते हैं। ठीक है, तो आप हर एक बच्चे का ध्यान कैसे खींच सकते हैं अपनी ओर कि बच्चा उससे बात भी ना करे। ठीक है, इधर उधर उसका ध्यान भी ना जाए, सिर्फ मेरी बात पर उसका ध्यान रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमारा जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, ताकि बच्चों का ध्यान इधर उधर ना भटके। तो ये स्किल होना एक टीचर के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है कि टीचर का जो पढ़ाने का तरीका या जो भी बच्चों तक पहुंचाना चाह रहा है, वो जो भी कोई चीज़ बता रहा है या समझा रहा है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए, उसके एनवायरनमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, ताकि बच्चे उस बात को अच्छे से सुने। ठीक है, ना कि इधर उधर क्लास में डिस्ट्रैक्ट हों। ठीक है, इसके बाद है संवेगों का प्रबंधन। संवेगों का प्रबंधन मतलब कोपिंग विथ इमोशन। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे कि कुछ लोगों का नेचर होता है वो उसके झट से इमोशन चेंज हो जाते हैं, बहुत जल्दी हंसने लगता है, बहुत जल्दी रोने लगता है, किसी ने कुछ कह दिया तो रोना बहुत जल्दी आ जाता है। ठीक है, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता है। तो हमें कैसी भी सिचुएशन हो हमें क्या करना है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। ज़्यादातर गर्ल्स का कुछ नेचर होता है कि जैसे किसी ने कुछ कह दिया तो बहुत जल्दी रोना आ जाता है, फिर नॉर्मल हो जाना, फिर कुछ जल्दी से हंसने लगना किसी बात पे, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाना। तो ये हमें क्या करना है, हमें ऐसी सिचुएशन में नहीं रहना कि तुरंत अप डाउन होता है, नेचुरली होता है इमोशंस तो, लेकिन क्या इन संवेगों को हमें क्या करना है, संतुलित करना है। कि हमें अपने आप को ऐसा रखना है कि बहुत जल्दी हमें गुस्सा ना आए, बहुत जल्दी मुझे रोना ना आए, बहुत जल्दी मुझे हंसना ना आए। तो हमें एक क्या करना है, अपने संवेगों को क्या करना है, नियंत्रित रखना है। तो ये कुछ 10 पॉइंट थे जो WHO ने बताए हैं जीवन कौशल के बारे में। मैंने एक एक करके आपको समझा दिया है। आई होप आपको समझ में आया, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मैं कंटिन्यू इस क्लास को
रखूँगी। और आपको सुपर टेट का एग्ज़ाम जल्द ही आने वाला है, तो इसके लिए आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।